हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वर्कशीट 4 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक पावर ऑफ लेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ कन्वर्जिंग लेंस इज केप्ट coaxially in contact with a diverging lens, both lengths being of equal focal length. What is the focal length of the combination? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक है कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा है डाइवर्जिंग लेंस। दोनों की फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब देखो, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी +f और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी -f। सिंस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। नाउ कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लिखते हैं 1/f1 + 1/f2 फ्रॉम द फॉर्मूला p is equal to p1 plus p2, where p is the power of the combination, p1 is the power of first lens and p2 is the power of second lens। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/f1। अगर मैं इसको p1 लेती हूँ, इसका p1 लेती हूँ पावर, सो इट्स इक्वल टू +f प्लस 1/-f, दिस बिकम 0। एक 1/f है, एक -1/f है, सो दिस टर्म गोज टू 0। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी रिजल्टेंट की? इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था दैट व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड इट इज गोइंग टू बी infinity. It is going to behave like a plain glass plate. Let's have a look at question number 2 now. Two thin lenses of par +6 diopter and -2 diopter are in contact. What is the focal length of the combination? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ है, एक की पार है +6 डायोप्टर और दूसरे जो कनकेव लेंस है उसकी पार है -2 डायोप्टर। ये एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट में है। हमें इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बतानी है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू P1 + P2। रिजल्टेंट पावर कितनी है? दैट इज इक्वल टू +6 - 2, दैट इज +4 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? फोकल लेंथ विल बी इन मीटर्स, सो इट्स इक्वल टू 1/f। यहाँ पर मैं कैपिटल F से, लेट मी डिनोट इट विथ कैपिटल F। Capital F is the focal length of combination, so it's equal to P, which is equal to +4 diopter। तो यहाँ से मैं फोकल लेंथ निकाल सकती हूँ 1/4, which is equal to 0.25 मीटर। It can also be written as 25 सेंटीमीटर। देखो मीटर में आना चाहिए अगर मैं डायोप्टर का इनवर्स ले रही हूँ तो हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब this combination is going to behave like a convex lens. Question number 3 is also again very similar. It says a convex lens of focal length 25 centimeter is placed coaxially in contact with a concave lens of focal length 20 centimeter. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। डिटरमिन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। विल द सिस्टम बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ दे रखी है, हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल के फोकल लेंथ निकाल सकते हैं 1/f1 + 1/f2 विच इज इक्वल टू 1/, देखो यहाँ पर मीटर्स में होना चाहिए लेकिन फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर्स में गिवन है, सो विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 0.25 मीटर विद अ प्लस साइन, एंड इट्स इक्वल टू -0.2 मीटर। सो आई गेट 1/0.25 प्लस विद नेगेटिव साइन, तो माइनस हो जाएगा 1/0.2। सो आवर पावर विल बी इन डायोप्टर। सो ऑन सॉल्विंग दिस आई गेट 1/f इज इक्वल टू -1 डायोप्टर और f इज इक्वल टू -1 मीटर। And from here I know this is equal to the power of combination. So power of this combination is equal to -1 diopter. So what does this mean by this minus sign? It means that this lens is a diverging lens. This whole combination is going to behave as if it's a concave lens of power -1 diopter. Now let's come to question number 4, which says a beam of light converges at a point P
Now a lens is placed in the path of a convergent beam 12 cm from point P. एक बीम P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन मैंने उसके पाथ के बीच में उससे 12 सेंटीमीटर पहले सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, और फिर मैंने उसको हटा के एक कॉन्केव लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ थी 16 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि दोनों ही केसेस में बीम किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज करेगी। देखो, फर्स्ट केस में मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा जिसकी फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। नाउ कन्वेक्स लेंस रखने की वजह से ये जो रेज हैं ये जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी एट पॉइंट ए। यहाँ पर हमारी इमेज रियल इमेज होगी क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। दिस पी इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसकी रियल इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ए पर फॉर्म हो रही है। तो पी का डिस्टेंस कितना है ऑप्टिकल सेंटर से? इट्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो आई एम गोइंग टू राइट +12 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है मुझे बताना है। Then I'm going to use the lens formula 1/f is equal to 1/b minus 1/u. So from here I can calculate 1/v is equal to 1/f plus 1/u. It's equal to 1/20 plus 1/12, or I get the value for image distance as +7.5 centimeter. It means this OA distance, image कहाँ form हो रही है +7.5 centimeter, and the sign automatically tells that the image is being formed on the right side of the lens. Now let's place a concave lens of focal length 16 centimeter. This is going to diverge the rays, so the image is being formed at A. Now इस केस में हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा सिंस इट्स अ कॉन्केव लेंस। U विल बी पॉजिटिव क्योंकि हमारा ये P जो पॉइंट है ये एक तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, एंड इट इज अ डिस्टेंस ऑफ +12 सेंटीमीटर. वी नीड टू फाइंड V. So I'll use the formula 1/f equal to 1/v minus 1/u, which is the lens formula. 1/v is equal to 1/f plus 1/u. It's equal to 1/f की वैल्यू कितनी है -16 plus 1/12. So on solving this, I get the value of V as +48 centimeter. It means this OA distance is 48 centimeter. So this is the end of worksheet 4. Thank you.